मॉस्को में कशीदगी, दोनों सुपर पावर्स आमने सामने। अमरीकी आबदोस की मुबैना दरानंदाजी के बाद रूस के हमले की धमकी। रूस का कहना है कि किसी गैर मुल्की बहरी जहाज या आबदोस ने इसकी समंदरी हदूद की खिलाफ वर्जी की तो इस पर हमला कर देंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन ने खबरदार किया कि अगर रूस ने जारहियत की तो फौरी और फैसला कुन जवाब देंगे। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस ने यूक्रेन और रूसी वज़राए ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ते। कहते हैं यूक्रेन के मामले पर मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान जारी कशीदगी पर शदीद तशवीश है। यूक्रेन के मसले पर सफारतकारी वाहिद रास्ता है। मुल्क में थोड़ी गुर्बत कम हुई, इसे कामयाबी समझता हूँ। हमें खैबर पख्तूनख्वा में इसलिए वोट मिले क्योंकि हमने वहाँ गुर्बत कम की। अमीर तरीन ममालिक में भी गुर्बत में इजाफा हुआ। राष्ट्र प्रोग्राम आम आदमी की सहूलत के लिए है। वज़ीर आज़म इमरान खान का तकरीब से खिताब। बोले 22 करोड़ लोग मईशत के लिए बहुत बड़ी ताकत हैं। दुनिया में आगे बढ़ने के लिए टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाना होगा। राष्ट्र पेमेंट सिस्टम मुल्क में अदायगी आसान बनाएगा। आज लोग बैंक घर बनाने के लिए कर्ज फराहम कर रहे हैं। राष्ट्र के जरिए अदायगी चंद सेकंड में हो जाएगी। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकिर का तकरीब से खिताब। बोले बैंकारी हर आदमी तक पहुंचाने के लिए राष्ट्र बिल्कुल मुफ्त है। अपने मोबाइल फोन नंबर को राष्ट्र के साथ रजिस्टर्ड कराया जा सकता है। राष्ट्र को अपने बैंक अकाउंट से लिंक भी कर सकते हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। मुल्क की इक़्तिसादी और सियासी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। अपोजिशन की हुकूमत मुखालिफ अदम एतमाद की तहरीक पर भी गौर होगा। काबीना 25 निगाती एजेंडे पर गौर करेगी। कौमी स्पोर्ट्स पॉलिसी काबीना में मंजूरी के लिए पेश की जाएगी। G20 ममालिक में कर्ज मुअत्तल करने के फैसले में तौसीक़ की दरख्वास्त का फैसला। लॉ एंड जस्टिस कमीशन के मेंबरान की तैनाती एजेंडे में शामिल। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत 7 मार्च तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने राना शमीम के वकील की आज इल्तवा की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए राना शमीम को बयान हल्फी जमा कराने का हुक्म दे दिया। लतीफ आफरीदी एडवोकेट ने बीमारी पर इल्तवा मांगा है। आइंदा समाअत से पहले अटॉर्नी जनरल को बयान हल्फी की कॉपी फराहम करे। अदालत के रिमार्क्स। एहतसाब अदालत लाहौर में रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस पर समाअत 24 फरवरी तक मुलतवी। अदालत ने नैब गवाह का बयान कलम बंद कर लिया। आइंदा समाअत पर वकला को गवाहों के बयानात पर जराह के लिए तलब कर लिया गया। अदालत ने शहबाज शरीफ की लंबी तारीख देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। टेलीफोन कॉलें बंद होंगी तो अदम एतमाद उसी दिन हो जाएगा। ये सारी सियासत की हकीकत है कि आज हुकूमत जो है वो टेलीफोन कॉलों पर खड़ी है। मुल्क की मईशत की हालत देख लें, अवाम की तकलीफ देख लें, आज उसमें इजाफा होता जा रहा है, कमी कोई नहीं हुई। पाकिस्तान में 1200 मेगावाट के पावर प्लांट बिजली पे चल रहे हैं। इससे बड़ी नाअहली का सबूत और क्या हो सकता है। हुकूमत नाअहल है, कोई मंसूबा सही नहीं लगाया। मुल्क में रोज बरोज बिजली की कीमतों में इजाफा होता जा रहा है। मईशत का बुरा हाल कर दिया गया है, मगर हुकूमत अभी तक इंतकाम की सियासत कर रही है। ये हुकूमत एक फोन कॉल पर खड़ी है। रहनुमा नून लीग शाहिद खाकान अब्बासी की अदालत पेशी पर मीडिया से गुफ्तगू। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने LNG रेफरेंस की समाअत 22 फरवरी के तक मुलतवी कर दी है।
अदम एतमाद के अरमान अपोजिशन के दिल में रह गए। अपोजिशन को हर इस हजीमत पर मनफी सियासत से तौबा कर लेनी चाहिए। अपोजिशन को हर महाज पर नाकामी का सामना करना पड़ा है। अपोजिशन जो मर्जी कर ले, हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। अपोजिशन के ख्वाब कभी पूरे नहीं होंगे। वज़ीर आला पंजाब के रुकन पंजाब असम्बली खुरम लगारी से मुलाकात में गुफ्तगू। खुरम लगारी का उस्मान बुज़दार की क़यादत पर एतमाद का इजहार। वज़ीर आला सिंध से फ्रांसीसी कौंसल जनरल क्रिस्टियन टेस्टोट की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। मुराद अली शाह कहते हैं सिंध में सरमायाकारी के बड़े मौके हैं। कराची के करीब भाभीजी स्पेशल जोन कायम हो रहा है। सयाहत में भी सरमायाकारी हो सकती है। कोरोना पर बेहतर हिकमत अमली से काबू पाया। फ्रेंच सरमायाकार कराची में काम करना चाहते हैं। गवर्नर पंजाब ने नोम चॉम्स्की के भारत में इस्लामोफोबिया वीडियो शेयर कर दी। चौधरी मोहम्मद सरवर कहते हैं इस्लामोफोबिया भारत में मोहलिक शक्ल इख्तियार कर चुका है। कोई शक नहीं, भारत इंतहा पसंदी का गढ़ बन चुका है। उम्मत मुस्लिमा को भारत में मुसलमानों पर मुजालिम के खिलाफ यकजुबान होना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी और RSS की सोच में कोई फर्क नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी इदारों को भारतीय इंतहा पसंदी का नोटिस लेना चाहिए। कोरोना की नई लहर के पाकिस्तान पर वार तेज। 24 घंटों में मजीद 27 अफराद जाँ बहक। मरने वालों की कुल तादाद 29,828 तक पहुँच गई। मुतासरा अफराद 14,58,058 हो गए। सिंध में सबसे ज्यादा 5,60,036, पंजाब में 4,96,134 केसेस रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में 2,11,112, इस्लामाबाद में 1,33,277, बलोचिस्तान में 35,111, गिलगित बल्तिस्तान में 11,246 और इस्लामाबाद में केसेस की तादाद 42,042 हो गई। और पूरी दुनिया में कोरोना ने पंजे गाड़ लिए। मुतासरा अफराद की तादाद 41 करोड़ 40 लाख से बढ़ गई। हलाकतों की तादाद 58,45,000 से तजावुज कर गई। अमेरिका में मरने वालों की कुल तादाद 9,46,000 से जायद। ब्राज़ील में 6,38,000 से जायद। भारत में 5,09,000 से जायद। बरतानिया में 1,59,000 से जायद। इटली में 1,51,000 से जायद। स्पेन में 96,000। फ्रांस में 1,35,000 से जायद। मेक्सिको में 3,12,000 से जायद। ईरान में 1,33,000 से जायद और रूस में 3,40,000 से जायद अफराद जान से गए।